तो देखो अब इन सब के जो नाम हैं, ये नाम इनके रखे गए प्लेस को देख के, कलर को देख के और कुछ लैंग्वेज को देख करके रख दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, ये सब तो अपना नाम रख रहे थे। जैसे होता ना किसी मूवीज में कि छोटे छोटे जो एक्टर होते हैं पहले उससे लड़ रहे होते हैं विलन से, अचानक से एक बड़ा एक्टर आता है, फिर कहता है हम लड़ेंगे, गाड़ी पॉल वॉकर चलाएगा वो, ठीक है। तो कल्लू पंजाबी सब छोड़ दो। अब उसके बाद देखो क्या होता है, उसके पास क्या होता है कि पूरी दुनिया में प्योर और अप्लाइड, अप्लाइड मतलब क्या, जो केमिस्ट्री अप्लाई हो सकती है, इन केमिस्ट्री को पढ़ने वाले लोगों ने एक यूनियन बनाई अपनी। और ये यूनियन बनाने वाले लोग पूरी दुनिया के देश से आ रहे हैं, मतलब पूरी जितनी दुनिया है, दुनिया के हर एक देश से आ रहे थे। मतलब भारत से कुछ लोग पढ़े, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इनको नाम रखने के लिए, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। क्या होता है? संगठन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग आपस में, बहुत सारे लोग जब आपस में मिल जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म बोलने के लोग आपस में मिल जाते हैं और मिल करके किसी एक पर्पस को फुलफिल कर रहे होते हैं, किसी एक चीज पे काम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं संगठन, ठीक है। क्या लिखा है? संघ प्लस गठन, संघ होकर गठित हो गए, गांठ लगा दी संघ ला करके ग्रुप में, क्या बोलेंगे उसको? संगठन। ग्रुप एक अलग चीज होती है, उसमें एक आदमी बाहर निकल सकता है, लेकिन संगठन का मतलब क्या हो गया? संघ प्लस गठन। संघ तो है और साथ में उसमें गांठ लगा दी गई। जैसे मान लो गठबंधन अलग होता है, गठबंधन भी इसकी जैसा ही है, ठीक है, गठबंधन, ठीक है। तो एक को सही लकड़ियां ले लो, उसको मिला लो, वो संघ होगा, लकड़ियां क्या हो जाएंगी? संघ हो जाएंगी। और उस पर रस्सी से लगा दो गांठ, तो वजह गठन, तो संघ गठन। तो ये होगा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उसका नाम था IUPAC। क्या नाम था? IUPAC। ये क्या था? IUPAC क्या था? ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है, ये IUPAC। ये क्या करता है, पूरी दुनिया से केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसको, संगठन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री यहाँ पे रीडिंग होती है, टीचिंग भी होती है, और यहाँ पर जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उसको देखा जाता है। ये पूरी दुनिया के लोग इसमें आके मिल जाते हैं। इसका जो क्या, इसका जो वो है, क्या नाम है, हेडक्वार्टर होगा, वो कहीं ना कहीं होगा, इसका मुझे नहीं पता है हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन IUPAC एक संगठन है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, P से प्योर एंड A से अप्लाइड और C से होता है केमिस्ट्री, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं IUPAC, ठीक है, ये बना। तो इन लोगों ने, अब इनका क्या काम था, तो केमिस्ट्री को लेकर के जो सबसे हायर लेवल की स्टडी करेगा, जिसके ऊपर केमिस्ट्री की हर एक चीज पर अधिकार होगा, वो कौन था? IUPAC होगा। और अब ये नामकरण करेगा सबका, ये नाम देगा सारे, मतलब जो नए एलिमेंट मिलेंगे, जो एलिमेंट नए मिलेंगे, जो पुराने थे उनका भी, हाँ सबको का। कोई कह रहा प्लेस को देखकर, कोई कह रहा कलर को देख करके, या कोई कह रहा है कि जैसा वो अपीयर होता उसको देख करके नाम रख रहे हो, लैंग्वेज को देख के नाम रख रहे हो, कह रहे सब छोड़ो, सब छोड़ो। हाँ अब हम बताएंगे, इंसाफ हम करेंगे, ठीक है। जो मतलब पहले एलिमेंट थे जैसे गोल्ड, उनका तो नाम नहीं चेंज, उनका नाम, बहुत सबका नाम चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा जो पुराने नाम चल रहे हैं उनको चलने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नए नाम जो होंगे लैंग्वेज प्लेस को देख के नहीं रखेंगे, लैंग्वेज प्लेस कलर को देख के नहीं रखेंगे, नए नाम रखेंगे हम। और कैसे रखेंगे, ठीक है। हाँ जैसे सबका नाम जो पड़ गया है, अब उनका ये सिंबल देंगे, मतलब एक तरह से नाम तो कहना गलत हो जाएगा, हम कहेंगे सिंबल दे रहे थे। क्या दे रहे थे? ये सिंबल। सिंबल का मतलब है उसको दिखाएं कैसे। अब हीलियम को हम पूरा नहीं लिख के बैठेंगे, हाइड्रोजन को हम पूरा नहीं लिखेंगे, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखे, इन्होंने बताया। तो जैसे कि उन्होंने बताया हीलियम और हाइड्रोजन, तो हीलियम और हाइड्रोजन को दिखाना था, तो इन्होंने कहा कि भैया हीलियम दोनों को S से दिखा दो,
सुनना बात को, लेकिन दोनों को एच से दिखाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हीलियम कौन और हाइड्रोजन कौन। फिर कहा गया काम करो हीलियम का He ले लो, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ में आ गया। तो हीलियम ये, हाइड्रोजन ये, इस तरह से दिखाया गया। ये दिखाने के तरीके हैं। और देखो क्या था, जैसे हम ले लें, जैसे कोबाल्ट ले लें, ठीक है, और कॉपर ले लें। कोबाल्ट में देखो दोनों में, अगर दोनों को C से दिखाए तो कंफ्यूजन है, और मान लो इसको हम CO से दिखा दे कोबाल्ट को, लेकिन इसमें भी CO है ना। तो इसलिए कहा गया कि इसको CO से दिखा दो, इसको CO से दिखा दो, और जो ये कॉपर है उसको Cu से दिखा दो, क्योंकि कॉपर जो पढ़ने में आता है वो कुआपर आता है, कॉपर नहीं आता, कुआपर आता है, तो Cu को दिखा गया Q, ठीक है। और कैसे दिखाएंगे, उन्होंने IUPAC ने कहा कि पहला लेटर बनाओ कैपिटल, समझ में आ गया। देखो H कैपिटल है, E स्मॉल है, इस तरह से उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि आयरन जो है वो फेरम लैंग्वेज, सॉरी हाँ फेरम लैंग्वेज से मिला है, तो क्या इसका नाम रखा गया क्या, Fe। तो ये क्या है, तो पहला देखो हमने यहाँ पे फेरम लिखा, सारे स्मॉल लेटर है, लेकिन जब Fe लिखा तो Fe का F कैपिटल बना और ये क्या बना, स्मॉल, समझ में आ गया। सोडियम को नेट्रियम, सोडियम नेट्रियम से बना है, इसका नाम रखा गया Na कैपिटल है, और ये क्या है, तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर, ये इन्होंने IUPAC ने हम लोग को बताया, ठीक है ना। तो सबके अलग अलग नाम दिए गए, और तुम्हारी बुक में सबके अलग अलग नाम यहाँ पर दिए रखे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एल्यूमिनियम का Al लिखा है, जिसमें A कैपिटल और L क्या है, स्मॉल है। ऑर्गन का Ar रखा, ठीक है, ऑर्गन क्या रखा, Ar, क्योंकि इसमें ARGON आता है, तो ऑर्गन का Ar रखा, इसमें A कैपिटल लिखा, R स्मॉल लिखा है, तो सबकी बुक में है, हाँ ये सब चीज है। ऐसे सबके नाम दिए गए, इसमें तो कोई डाउट तो नहीं, नाम में कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक मास। हाँ देखो एटॉमिक मास, नमस्ते, आज ना हरकतें करना बेटा तू। देखो अब हमारे जो साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, हाँ हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन ने कहा कि सबके नाम तो रख दिए गए, मजा आ गया, तालियां बज गई, ठीक है, और सबके बारे में जान लिया गया कि एटम का साइज वगैरह क्या, ये भी जान लिया गया, उसमें भी तालियां बज गई, मजा आ गया। फिर ये कहा गया कि इसका भार क्या होता है, इतना मास क्या होता है, ये पता कैसे करें। जैसे हमें अर्थ का मास पता है, धरती का भार पता है, कैसे पता किया गया, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, भार बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। अगर इस फॉर्मूले का अप्लाई करें तो हमको धरती का अर्थ जो है, अर्थ का हमें आयतन मतलब वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम कैसे पता करते हैं, क्योंकि धरती क्या स्फेरिकल है, गोली है, तो गोला क्या होता है, उसकी रेडियस हमने पता कर ली, और हमने 4/3 πr³ फॉर्मूला लगा दिया, तो अर्थ का वॉल्यूम पता चला है हमें। अर्थ कितनी टाइट है और कितनी टाइट नहीं है, उससे उसका घनत्व मतलब डेंसिटी पता चल गई। हाँ रेडियस, वो गड्ढा बनाया था उसके अंदर, एक आदमी था, वो धरती के अंदर घुसा और दूसरी तरफ से निकला, हालांकि वो बाइक लेकर गया था, तो बाइक में ओडोमीटर में दिखा रहा था कितना चला देखो
समझ नहीं पाया। नहीं समझ में आया? देखो रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है? अरे यार तुमने सर्कल बड़ा, ये भी तुम बात कर रहे हो। अर्थ के बारे में हमने उसका सरकमफेरेंस पता कर लिया। क्या पता कर लिया? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कौन पूछा? अरे एक बात बताओ, अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ पर क्या नाम है जो हमारे अगर सैटेलाइट हो, सैटेलाइट से हम क्या इसको ये नहीं देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई इंसान यहाँ घूम के आ जाए, उसका सरकमफेरेंस क्या होगा? सैटेलाइट की हेल्प से। अब सरकमफेरेंस क्या लगा होता है फॉर्मूला? 2πr क्या होता है? और मान लो सरकमफेरेंस कुछ ना कुछ तो रहा होगा। मान लो सरकमफेरेंस निकल गया 44। क्या निकल गया यार? तो 2 इंटू पाई अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर कितना? 44 रख दिया। तो देखो फिर क्या हुआ, यहाँ से आर यहाँ लिखा रहा 44, 7 डिवाइड में इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू 22 इधर आ गया। ये कैसे लो 2 टाइम्स ये हो गया, रेडियस 7 आ गई। हाँ तो सरकमफेरेंस पता, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा करके हमने 4πr क्यूब रेडियस पता करी, रेडियस से 4πr क्यूब लगाया, 4/3πr क्यूब लगाया और आयतन पता चला। फिर हमने उसको घनत्व से मल्टीप्लाई कर दिया तो भार पता चला। ऐसे हमें चांद का भी भार पता है, ठीक। अब कहते चांद के बारे में कैसे पता चला? वो भी सैटेलाइट की हेल्प से पता किया गया। कितना कैसे पता किया गया? कोई आदमी नहीं गया था वहां पर, तो पहले थ्योरी बताई, थोड़ी मजाक में थी, सीरियस में लेना, वो सीरियस ले लिया। क्या ऐसी कोई बाइक बनी है जो अंदर जा सके? अबे बीच में कोर मिलेगी, उसको भाग जा भी नहीं सकते हैं। जैसे तुम जाते रहो एक तमाचा देगी कोर मिला करके, क्या कर रहे हो? इधर देखो, मास इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम मल्टीप्लाई, इसे पता कर लेंगे। तो हमने बड़ी बड़ी चीजें, चांद, सूरज, धरती, बड़े बड़े प्लैनेट, सबका वेट पता कर लिया, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं थी कि एटम के बारे में पता कर ले। मतलब दुनिया के सबसे बड़े पार्ट के बारे में पता कर सकते हैं, यूनिवर्स में जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसका वेट पता कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा उसका वेट पता नहीं कर सकते। तुम्हें एक बात बताओ, एटम का वेट नहीं पता है। नहीं पता कर लिया उन्होंने, लेकिन पता करना बड़ा खतरनाक, मतलब वो हमारे लिए प्रॉब्लम था, हमारे साइंटिस्ट के लिए। तुम्हें एक बात बताओ, हमारी धरती पे अचानक से 2 ऑप्शन दिए जाए तुम लोग को, भगवान आगे मान, भगवान, अल्लाह, कोई भी है जो ऊपर वाला है जिसको तुम लोग मानते हो, वो आगे तुम्हें ऑप्शन दे दे, या इंसानों को ऑप्शन दे दें कि हम तुम्हें एक बीमारी देने वाले, एक प्रॉब्लम देने वाले हैं जो पूरी दुनिया में आएगी, पूरी दुनिया में वो प्रॉब्लम आएगी और सबको मारेगी। और प्रॉब्लम 2 तरह की है, एक तो ये हम तुम्हें बड़े बड़े डायनासोर दे दें, जो डायनासोर इतने बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे कि एक डायनासोर की हाइट ही 10 मंजिल के बराबर होगी। और जब कहीं अगर पैर रखेगा डायनासोर तो धरती में निशान बन जाएगा और इंसानों को वो खाएगा, बिल्डिंग्स तोड़ेगा। एक ये प्रॉब्लम देना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम देना चाहते हैं कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जो सबको मारेगा। क्या वायरस, क्या लेंगे? डायनासोर वाले हाथ उठाए, ये कह रहे डायनासोर लेंगे। डायनासोर वाली प्रॉब्लम छोटी है, ठीक है, ठीक है, ठीक, देख लिया। अब कुछ लोग क्या कह रहे थे, कोरोना वायरस जैसा खतरनाक वायरस वाली प्रॉब्लम के लिए। तो दोनों में क्यों आ रहा है? तो अंग्रेजी क्यों ले रहा है? यहाँ पे क्लास में बैठा है, बेड पे लेटा है। ये मोटक चंद्र विद्यासागर सोता बहुत है। तो दोपहर में तो हम लोग भी नहीं सोते हैं, तो तुम्हें भगवान दूसरे तरह से बनाया है क्या? हम तो मंगल ग्रह में पैदा हुए, हम सब मंगल में पैदा हुए थे, तुम सैटर्न में पैदा हुए थे, वहां लोग ज्यादा सोते हैं। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या जब अंगड़ाई आती है तो मुंह खोल के हाँ किसी मुंह पे मार देते हो क्या? हैं? एक से एक है, इनके जैसे लोग होते हैं, किसी के मुंह पे ही दे देते हैं। अच्छा भाई, डायनासोर और छोटे छोटे वायरस में कौन है कि वायरस वाली प्रॉब्लम ठीक है उससे निपट लेंगे एक आदमी? अरे तुम लोग बता दो यार, 1 2 3। देखो डायनासोर वाले से निपटना आसान है क्योंकि वो दिख रहा है, दिख रहा है। और हमारे जो क्या नाम है साइंटिस्ट है, हमारे साइंटिस्ट इतने स्ट्रांग है कि वो डायनासोर को निपटा डालेंगे,
एयरफोर्स ही निपटा डालेगी। अरे उसको दिख ही नहीं रहा, मारोगे क्या? अभी आया था 2 साल लगते हैं। खत्म हो गया, कितने लोग को खत्म करके खत्म हुआ है ये नहीं देखा? डायनासोर आएगा तो वो भी तो थोड़े उससे ज्यादा खत्म कर देगा। अरे वो कोरोना वायरस हमारी जिंदगी में जुड़ गया है और जीवन भर रहेगा, और डायनासोर एक बार गया खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। ठीक। हाँ मतलब उससे निपटना थोड़ा आसान है। और सर प्रॉफिट ही तो होगा डायनासोर आएगा तो। डायनासोर आएगा हमारे उसका लेदर से काम बन जाएगा। जैसे डायनासोर आ ही रहा है तो ठीक है, ये बिजनेसमैन लोग डायनासोर को बेच खाएंगे। देखो सीट तो देखिए कहाँ गई है। ए सीट कहीं ना लेके जाओ। तो देखो मास इक्वल टू क्या, ये समझ में आया? तो बड़ी बड़ी मैटर का वेट पता कर लिया, लेकिन छोटे से एटम का वेट पता करना बड़ा कठिन था लोगों के लिए, मतलब हमारे साइंटिस्ट के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, कि ऑक्सीजन को लिया और कहा कि भाई ऑक्सीजन का जो वेट होता है, ऑक्सीजन उसको उसके वेट को 1/16 मतलब 16 पार्ट में डिवाइड कर दो। 16 पार्ट में डिवाइड कर दो। अच्छा ये सब छोड़ो यार, कंफ्यूज हो जाओगे, हम तुम्हें सिंपल तरीका बताते हैं। मान लो एक है जो कि एक फ्रूट सेलर है, ये फ्रूट सेलर नहीं है, ये तो तरबूज है। कहोगे ऐसा गोल सा फ्रूट सेलर कौन है भाई? तरबूज बेचने वाला एक आदमी है, तरबूज बेचता है, लेकिन उसके पास कोई भी वेट मतलब बाट नहीं है, कोई भी वेट नहीं है, बाट नहीं है। हाँ, तौलने के लिए कोई भी बाट नहीं है कि वो चीजों को वेट कैसे करे, तौले कैसे। इसके लिए वो क्या करता है, एक तरीका अपनाता है। तो हाँ नहीं सुनो, ऐसा करता है, हम बता रहे हैं। ये जो वाटरमेलन है वो वाटर किसी तरह से क्या करता है, वो ये कहता है कि एक बड़े से वाटरमेलन के 12 हिस्से कर देता है। ठीक है, वाटरमेलन के 12 हिस्से कर देता है। जो एक हिस्सा ऐसे से बनता है यूं करके, ऐसे करके 12 हिस्से कर देता है। अब एक हिस्से का वेट कितना, 1/12, 1/12। अगर 5 हिस्से होंगे तो एक का भार होगा 1/5। 10 हिस्सों में करता तो एक का भार होता 1/10। 12 हिस्सों में किया तो 1/12। समझ में आ गया? 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 12 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसने कहा, अब इसने कहा कि इसे मान लो कि तराजू है, ये कुछ ऐसे दिखता है ना, ये हो गया। ठीक है, ये अब इसके ऊपर मान लो क्या हुआ, हमने ये रखा। अब वही तो करे, बाट नहीं है ना, तभी तो तराजू है, बाट नहीं है। उसने यहाँ पे वो ये रखा, क्या नाम है, वाटरमेलन रखा एक, और यहाँ पर ये जो है वो 5 रखे, 1 2 3 4 और ये 5 ये रख दिए। तो 5 रख रहा है इधर और एक तरबूजा इधर रख रहा और दे रहा, तो इस तरबूजे का वेट कितना हो गया, 5 रखेगा ना, तो 5/12 हो गया। समझ में आ गया? तो लगभग वो इसी तरह से सारी यूनिट निकालता है, सारी तरबूज बेचता है। ठीक है, तो उसने कहा कि एक यूनिट जब एक मतलब कि एक यूनिट जो है इसका 10 रुपए बनता है। कितना रुपए? तो ऐसे उसने 5 रखे, तो एक का 10 हुआ तो 5 कितने हो गए, तो तरबूजा हो गया कितने का, खत्म। और मान लो तरबूजा बड़ा था, उसको उसका वजन नापने के लिए उसको ऐसे 9 रखने पड़ गए। 90 रुपए बिकेगा, ऐसे वो बेच सकता है। तो बिना बाट के भी काम, सेम ऐसे कॉन्सेप्ट अपनाया किसने, जॉन डाल्टन। तो भैया तुमको लगता नहीं जॉन डाल्टन के पास कोई काम धाम नहीं था, यही करने चले थे। न्यूटन ने खाली एप्पल को देखा था, जैसे एप्पल को देखा और तुम्हारी पढ़ाई डिसाइड हो गई, तुम क्या करो 2024 में। समझ में आ गया? तुम लोग ऐसा नहीं लगता न्यूटन को सो जाना चाहिए था? उसके सर पे कोकोनट गिर जाता था। नहीं, कुछ तो कहते कि न्यूटन अगर पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सर पे एप्पल गिरा, पेड़ ही गिर जाता, कितना मजा आती। ना रहता न्यूटन, ना रहता उसके ग्रेविटी। तो और ही बताता आकर के।